के साथ आपका। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर जहां पर जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन केलर जारी है। शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। तीनों आतंकवादी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। लश्कर के आतंकी यूसुफ और अदनान इस दौरान मार डाले गए हैं। बड़े स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तीसरे आतंकी की अभी मालूमात हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन भारतीय सेना अब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को खत्म करने के बाद उन आतंक के अड्डों के सिरों को जम्मू कश्मीर में जो खुले घूम रहे हैं उन्हें निपटाने की कोशिश में लग गई है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से इन हैवानों के इस तरीके के घटनाक्रम के हिस्से नहीं जाने देना। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक मीर, शोपियां के एनकाउंटर के बारे में डिटेल सामने रखें। बिल्कुल राजीव, बड़ी सक्सेस जो है सुरक्षा बलों को आज सुबह मिली, जब लश्कर के 3 आतंकियों को जो है ढेर किया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि जो किलर एरिया है जो कि दक्षिणी कश्मीर में पड़ता है और इस इलाके में 3 आतंकी दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस जगह पर पूरा कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने जो है सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक गोलियां चलती रही और बिल आखिर 3 आतंकी जो है इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिनमें से एक लश्कर कमांडर शाहिद कुत्ते भी था जो कि दक्षिणी कश्मीर का ही रहने वाला है। फिलहाल सुरक्षा बलों के जवान जो है इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे थे दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में जिस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पहलगाम हमले के बाद इन ऑपरेशन में जो है तेजी लाई गई है और फिलहाल जिस तरह से हमने कल देखा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीरो टॉलरेंस और ये टेरर पर जो है बात की गई, यानी आतंकवाद के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है, ये साफ तौर पर स्पष्ट किया गया। जो भी आतंकी बचे कुचे जम्मू कश्मीर में है उनको किस तरह से आने वाले दिनों में जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा। राजीव, अभी क्या सर्च ऑपरेशन ओवर हो गया है? सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, अभी भी जो घने जंगल है जहां पर इनपुट 5 आतंकियों का आया था, फिलहाल उसमें से 3 को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है, 3 को मारा गया है। 2 की तलाश इस समय भी चल रही है, क्योंकि ये घने जंगलाती एरिया है और कहीं ना कहीं ये पहलगाम के से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया। अभी सेना की तरफ से जो है इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि क्या इन आतंकियों का कनेक्शन जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उनके साथ था या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लश्कर का नाम जो है सामने आया था एनआई की जांच में कि लश्कर की तरफ से जो आतंकी यहाँ पर आए थे उन्होंने ही पहलगाम हमले को जो अंजाम दिया। फिलहाल ये 3 जो आतंकी है इनकी शिनाख्त भी जो है लश्कर तैयबा के साथ जो है हुई है और 3 में से 2 जो है स्थानीय वहीं के लोकल टेररिस्ट है और एक की शिनाख्त होना अभी बाकी है। राजीव, ठीक है। आशिक मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ कर्नल मयंक चौबे भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। कर्नल मयंक चौबे, पुलवामा बड़गाम की बात करें या शोपियां कुलगाम की बात करें, अनंतनाग जिसमें पहलगाम आता है, ये सब सटा हुआ सारा इलाका है। शोपियां एक क्या कहते हैं, टेररिस्ट के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता था। वहां पर 3 टेररिस्ट को ढेर करना एक ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से रीस्टार्ट फिर से हो गया है ऑपरेशन ऑल आउट। जो है ये शोपियां में देखने को आई है और आशिक मीर सुन रहे होंगे मुझे। शोपियां में सेब की खेती होती है। कश्मीर की सेब का जितना प्रोड्यूस है नंबर 2 पर शोपियां आता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये आतंकवादी जो हैं ये कश्मीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा जो कश्मीरी नागरिक है वो सेब की खेती तबाह हो जाए, वहां पर आतंकवाद फैल जाए और किसी तरीके से कश्मीर में एक प्रकार से दरिद्रता आ जाए, जिससे कि वहां का नागरिक जो है वो ठीक से जीवन यापन ना कर सके और फिर उनको मौका मिले इन लोगों को उकसाकर आतंकवाद की तरफ वापस लाने का। इस समय मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये अटैक जो है कश्मीर की इकोनॉमी पर ज्यादा दिख रहा है। जी, ये अटैक कश्मीर की इकोनॉमी पर ज्यादा है और भारतीय सेना उसी को न्यूट्रलाइज करने पे लगी हुई है। आशिक, आसपास के एरिया में, क्योंकि शोपियां कुलगाम से भी नजदीकी है, शोपियां की अगर लोकेशन देखी जाए तो पुलवामा के नजदीक है, अनंतनाग जहां पहलगाम पड़ता है, ये सारा एरिया आपस में जुड़ा हुआ है। क्या इन तीनों के लिए जो इनपुट मिला वो इनपुट और भी सिरों तक जाता हुआ दिख रहा है? वहां पर ये एनकाउंटर और इस तरह के ऑपरेशन आसपास और बढ़ने की उम्मीद? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार पहलगाम के घने जंगलों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसमें फिलहाल जो है एक के बाद एक सफलता जो है मिल रही है।
जिस हिसाब से हमारे जो गेस्ट है उनकी तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर की इकोनॉमी पर ये जो है वार है, वाकई तौर पर ये कश्मीर की इकोनॉमी पर ही वार है। जिस तरह से पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट था, वहां पर हजारों की संख्या में दिन में टूरिस्ट आते थे, लेकिन आज अगर हम इन टूरिस्ट स्पॉटों की बात करें तो वहां पर एक भी टूरिस्ट जो है ठीक से नहीं आ रहा है, क्योंकि डर और खौफ जो है वो बिल्कुल वहां पर बरकरार बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में जो इकोनॉमी बढ़ रही है, यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, चाहे रोजगार लोगों को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश जो है लगातार हुई है, जिसके चलते पहलगाम में आतंकी घटना जो है वो हुई, टूरिस्टों को वहां पर टारगेट बनाया गया। यानी ये कड़ी जो है लगातार देखने को मिल रही है बीते 35 सालों से। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस चीज तो झेल रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद हमने एक नई चेंज देखी। यहाँ पर स्थानीय लोग जो है एकजुट होकर एक ही आवाज उठा रहे थे कि जो आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है उसका खात्मा करना जरूरी है। जिसके बाद हमने देखा प्राइम मिनिस्टर की सदारत में कई सारी मीटिंग्स ली गई, और उन मीटिंग्स में सबसे अहम बात ये थी कि जो पाकिस्तान में टेरर कैंप है उनको किस तरह से नष्ट करना है, और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया उन्हीं टेरर नेटवर्क पर, जो वहां पर आतंकी जो है लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें कश्मीर की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है पहलगाम के अटैक के बाद। यहाँ पर जितनी भी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर देश और दुनिया से लोग आते थे और यहाँ के लोगों का रोजगार भी कहीं ना कहीं इस चीज से चलता था, लेकिन आज पहलगाम के लोगों के साथ साथ जो भी लोग जम्मू कश्मीर के हैं वो इन आतंकियों को कोस रहे हैं, जो जिन आतंकियों ने यहाँ के लोगों के रोजगार पर जो है हमला किया। ठीक है आशिक, बने रहिए आप मेरे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात अब कबूली है। पाकिस्तान का दावा, भारतीय हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई, सेना के 6, एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत हुई।